अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ताला के पाक बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है कि जो भी भाई बहन बेटा बुजुर्ग हमारी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो बीमार है तो अल्लाह ताला उसको शुफा कामला अता करे और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ फ्रांस में जो नए कवानीन हैं इनके बारे में बात करूंगा, और कुछ ख़ास जो ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था फ्रांस में कुछ नए कवानीन जो है ना वो पास हुए हैं। वो ये हैं जी कि पहला जो सबसे बेस्ट कानून है, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। वो ये हुआ है जी कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक गवर्नमेंट ने आवाम को सब्सिडी दी है। क्योंकि देखें दोस्तों, 1980 के बाद से जो है ना ये जो महंगाई की लहर आई है, ये इस वक्त आई है, ये सबसे ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ्रांस गवर्नमेंट ने जो है ना आवाम को सब्सिडी दी है। उसके तहत जो भी यहाँ पर स्टोर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, छोटे स्टोर्स हैं, जो भी शॉपिंग मॉल हैं, वो आपको 15% जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी है, उस हिसाब से वो दे रहे हैं। चाहे आप ज़रूरत ज़िंदगी की कोई चीज़ ले रहे हैं या खुर्दनोशी की कोई चीज़ ले रहे हैं, फल सब्जियाँ फ्रूट, तो उस पर आपको ये 15% डिस्काउंट मिलेगी, जो 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक रहेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात यह है दोस्तों कि जैसे कि माशाल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, तो हमारे मुसलमान भाइयों को सहरी और अफ्तारी के लिए जो है ना ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। और फिर आगे ईद आ रही है, तो ईद के ऊपर भी ख़रीदारी करने में लोगों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला सबके रमज़ान और ईद खुशी से गुजारे। दूसरी दोस्तों, सबसे जो अहम ख़बर है वो ये है कि नॉर्मल जो एक बिल पास हुआ है, उसमें जो सेनेट में आया कि वो जो दाएं बाजू वाले हैं उन्होंने अपना एक बिल पेश किया है, जिसको 123 के मुकाबले में 230 लोगों ने जो है ना वो मंजूर कर लिया है। उसके तहत यह है कि 60 साल पर आप जो है ना वो पेंशन ले सकते हो, और उसके बाद 62 साल पर आपको फुल पेंशन मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी अर्से से जो है ना ये एक मसला बना हुआ था कि लोगों को का जो बड़ी उम्र के हैं उनको जॉब का मसला बना था। वो कहते हैं कि जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके लिए जॉब तलाश करना भी मसला है। सो इस सारे हाल के लिए बेहतर हम इनका मुतालबा मान लेते हैं, और 60 साल के जो हैं उनके लोगों को हम पेंशन के लिए हक दे देते हैं। और दूसरी इस वक्त दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है फ्रांस को भी और यूरोप के बकाया ममालिक को भी, कि यहाँ पर जो नौजवानों की शरह है वो कम है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी शरह जो है ना वो ज़्यादा है। सो इस वजह से जो है ना ये भी एक गवर्नमेंट के लिए मसला है। आप देखा है कि आने वाले दिनों में क्या दूसरी यूरोपीय ममालिक की तरह फ्रांस भी अपने वर्क परमिट इशू करता है या इमिग्रेशन का अनाउंसमेंट करता है कुछ भी। क्योंकि एक कानून जो है वो ऑलरेडी पास या असम्बली ने पास करके सेनेट में भेजा हुआ है, जिसके ऊपर फैसला होना है। उसके बाद यह है कि जो यहाँ पर संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं लोग, उन्होंने यहाँ पर रेफ्यूजी अप्लाई की हुई है, उनके केस रिजेक्ट हो गए, उनको जो है ना मुल्क बदल करना। और ऐसे लोग जो चाहे फ्रेंच नेशनल हैं या रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई जुर्म किया है, संगीन जुर्म, तो उनको उनके जो आबाई मुल्क है उसमें डिपोर्ट करना। इसके अलावा जो ख़बरें आ रही हैं उसमें यह है जी कि जो इमिग्रेशन अप्लाई करते पहले, अगर आप अपनी बीवी बच्चों को बुलाना चाहते थे तो उसमें यह होता थी कि आपका जो सैलरी है वो 1400 यूरो होती थी, और आपका जिस तरह एक बच्चा दो है, दूसरे मकान की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी जी कितना बड़ा मकान होना चाहिए, अगर बेटी है उसके लिए अलग रूम, बेटा अलग है, हस्बैंड के लिए अलग रूम, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अब जो ख़बरें आई हैं कि जो नया कानून पेश हुआ है सेनेट में असम्बली से पेश होकर, उसमें यह है जी कि उन्होंने कहा जी कि अब 1800 यूरो जो है वो सैलरी होगी। इसके अलावा बड़ा घर, और जो सबसे ख़तरनाक इसमें कह रहे हैं वो ये है जी कि आपका जो शरीक हयात है, जो बीवी जिसको आप यहाँ पर बुला रहे हो, उसको वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसके लिए जो है ना वो वीज़े का असूल मुमकिन होगा। ये एक जो है वो सख्त इक़दाम है, जिसके लिए जो है ना तकरीबन 4 तारीख़ को यहाँ पर इतवार वाले दिन जो है ना मुख्तलिफ़ जगह पर एहतजाज भी हुए हैं, और लोगों ने कहा है जी कि ये कानून जो है ना ये गलत है, हमारे साथ ज़्यादती है।
इसके अलावा जो एक ख़ास चीज़ हमें आई है वो ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो है ना अपने जो स्कीम ये दे रहे हैं लोगों को बिजली की मद में एलर्जी चेक वगैरह, वो फिर एक बार गवर्नमेंट ने ऐलान किया है जी कि जिन लोगों को नहीं मिले हैं उनको भी हम इस सिस्टम में लाते हैं। क्योंकि पहले इन्होंने एक हद मुकर्रर की हुई थी जी कि इतनी आपकी सैलरी है तो ये आदमी इससे हकदार है, इसको हम ये चेक अरसाल करते हैं, और वो खुद कैलकुलेट करते हैं। जो आप जंपू यहाँ से भेजते हो उस जंपू को वो देखकर जो है ना वो आपके जो ये चेक एलर्जी हैं इनको वो सेलेक्ट करते हैं कि ये आदमी हकदार है या ये आदमी जो है ना ये नहीं हकदार है। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने देखा है तो इसमें से जो शरह है वो उनकी अगर कुछ ज़्यादा भी आपको थोड़े पैसे मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि उन लोगों को भी अब एलर्जी चेक मिलेंगे। सो अगर अब आप तक नहीं आपको मिला तो हो सकता है कि 2 या 3 वीक तक आपके घर भी एलर्जी चेक आ जाए। उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने बिजली का बिल दे सकते हो, गैस का बिल दे सकते हो, इसके अलावा घर के जो आप तराव कराते हो उसका होगा, प्लम्बर को दे सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ आपने जो है ना घर में लगवानी है तो उसके लिए भी वो काबिल कबूल होगा। 1 साल वैलिड होता है, 1 साल के बाद अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो फिर दोबारा से आपको एक नया चेक आ जाता है। इसके अलावा जो दोस्तों थोड़ी सी एक ख़बर है, क्या कह लें उसको कि अच्छी कह लें या बुरी कह लें, वो ये है दोस्तों कि अब जो जहाँ पर आप रह रहे हो जिस जगह पर, अगर आपका एशएलएम का मकान है या आपका प्रोफेक्चर का या किसी का है, वहाँ पर आप अगर मियाँ बीवी लड़ते हैं तो शोर होता है, तो अगर कोई वहाँ पर अहले जो साथ वाले हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो बीवी जो है जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, शोर उसको मार रहा है कुछ, वो बीवी जो है वो अपने शोर के ऊपर केस करके उससे जो है ना वो पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वाले हैं वहाँ पर अगर बार बार आप इस तरह के मसले खड़े कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा शोर गुल होता है रात को जब लोगों को आराम का टाइम होता है, आप ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हो या टेलीविज़न लगाया हुआ है या आपस में बातें करते हो या वहाँ पर कूड़ा करकट गंद फेंकते हो, तो तब भी आपको अपने उस जो लुजमा सोशाल है उससे आपको हाथ धोना पड़ता है। और अगर आपका ज़ाती मकान है तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको जुर्माना कर सकती है। सो आप जितना अपना ख्याल रखें वो बेहतर है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठा लिया है। इसके अलावा जो एक बेहतर न्यूज़ है, जो ख़ास खबर आई, वो ये है दोस्तों कि आप अगर आपने अपना लोजमा सोशल डिमांड करना है, आपने या डिमांड किया हुआ है, तो आपको अगर लोजमा सोशल नहीं मिल रहा तो इन्होंने 2-3 जो है ना वो सेट्स का ऐलान किया है कि क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप लोजमा सोशल के लिए दरख्वास्त देते हो तो वहाँ पर ये होता है कि आपकी फ़ाइल अगर नीचे आ गई तो ऊपर वाली फ़ाइलें जो है ना वो हो सकता है कि जो सामने आए उसका फ़ैसला हो जाए और आपकी फ़ाइल नीचे दबी रहे। अब इस चीज़ का ये हल किया कि अब वो आप अपने पेपर लेकर भी जाओगे, वो क्या करेंगे उसका स्कैनिंग कर लेंगे और आपको एक दोषी नंबर दे देंगे और वो आपके पेपर उनके पास सेफ होंगे। फिर जिस तरह के उनके पास मकान आता रहेगा हुआ, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अब 3 मुख्तलिफ वेबसाइट्स का ऐलान किया है जहाँ से आप भी वही आपका जो मकान है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक जगह से नहीं मिला आपको तो दूसरी जगह भी साथ आप कर सकते हो और एंटी टाइम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक के ऊपर अप्लाई किया तो दूसरी छोड़ो या तीसरी छोड़ो, आप इन तीनों के ऊपर जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। वो नंबर आपका जो होगा उनके पास आ जाएगा, वो देखें जिसके पास जल्दी ये हुई वो आपको मकान दे देगा। और रोजमर्रा सोशल दोस्तों बहुत सस्ता है। अगर आप किसी प्राइवेट से मकान लेते हो तो वो जो आपको 1000-1200 का मिलता है, अगर लोजमा सोशल से देते हो तो अगर आपका लकासियों लोजमा नहीं लगा वो फिर भी 400-450 मिलेगा 2 पीस। तो अगर लकासियों लोजमा मिल रहा है तो आपको वही मिलेगा 148 का या 40 यूरो का। तो उसको दोस्तों इतनी डिस्काउंट तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अगर नहीं किया हुआ लोजमा सोशल डिमांड तो आज ही कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।